क्वेश्चन पूछते हैं तेरे से। हाँ चालू करो। अच्छा कुछ और चालू करना है क्या? सरप्राइज ईमान डोल जाता है। अरे नहीं, ईमान मेरा पक्का है। मेरी एथिक देती कम से कम रेडी है, तेरे टाइप का चुप तो नहीं बैठा। 20 किलो कम करवा दिया, और क्या चाहिए यार, मैं तो कभी नहीं कर पाता। बोलूंगी तो मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करने लगेंगे। नहीं भाई, तू तो यू गोगल। इजी और चीजें को चैरिटी कर देंगे अपन। तो मैंने बोला कर सकते हैं, लोगों को मजा आ रहा है, मतलब लोग चूतिया नहीं समझ रहे हैं। हाँ, मतलब रात को आंसू आता था और दिन में पसीना। तो अरे बोलो, अपन लोग पहला तो पॉडकास्ट चल शूट कर लिए, दोस्त को बुला के। दूसरा कोई गेस्ट है क्या अपने पास यार? यस, कौन है? ब्रांड न्यू इन्फ्लुएंसर, अच्छा, co-founder of a fitness club अरे बाप रे। and a chef. अच्छा, बाप रे बाप। कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? Yes. अरे बाप रे, कहीं ये वो तो नहीं जो एल्यूड कैफे चला देता है पूरा? Yes. कहीं ये वो तो नहीं जो देसी ठाट नाम का एक नंबर रेस्टोरेंट लगा देता है और मेरे जैसे वेज वाले लोगों के लिए भी है दुनिया अलग से? कहीं ये वो तो नहीं जो फैशन टीवी वाला क्लब खोल दिया है रायपुर में, एफ लाउंज? You're right. अच्छा, ओके। तो अपना नया गेस्ट है डीजे। Welcoming Imran Ahmed, the hottest hustler in town. हाय गाइस, हाय हाय इमरान, कैसा है मेरे भाई? बढ़िया बढ़िया। वेलकम टू द पॉडकास्ट विद जीजे एंड आईजे। अरे बाप रे, क्या बात है। इतनी कर दिया तो branding. चलो, इसने तो आगाज कर ही दिया है। तो यू आर वॉचिंग ऑन द गो, सेंट्रल इंडियाज फर्स्ट कार पॉडकास्ट विच इज़ अबाउट लाइफ। कोई और नीच नहीं है, सिर्फ लाइफ के बारे में। और आसान भाषा में बोले तो सिर्फ 3 दोस्त लोग आपको एक ड्राइव में निकले हुए दिखेंगे जो लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं। We are on the go, cruising through Raipur's real life stories with GJ Gunika Joshi एंड एजे अजय पांडे और हमारा गेस्ट इमरान अहमद उर्फ डीजे इम्मू। और बताए इमरान, कैसा लगा हम लोग का आइडिया भाई? है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब कुछ नया है कुछ नया है क्या फॉर पीपल। हाँ तो काफी अच्छा आइडिया है, और फन भी है यार, घूमते घूमते बात करना, यही तो करते हैं नॉर्मली। हाँ ना भाई, पॉडकास्ट के सेटअप में क्या इंसान थोड़ा नर्वस हो जाता है, Yes, yes. है नहीं? इससे अगर पैसा मिल रहा है तो और क्या चाहिए भाई? ना वो तो नहीं मिल रहा है अभी, वो तो अभी तो ट्राई कर रहे हैं मगर मानने नहीं है फिर भी। है नहीं? तो चल एक तो क्लीशे क्वेश्चन पूछते हैं तेरे से। हाँ चालू करो। अच्छा कुछ और चालू करना है क्या? ऐसे क्या? This was surprise. मैं तो सुन्नी ब्राह्मण हूँ, तू तो सीधा तो कट्टर सुन्नी है। मैं नहीं हूँ। ये तो कट्टर सुन्नी है ना भाई। वो तो बस मॉडल देख के। ईमान डोल जाता है। अरे नहीं, ईमान मेरा पक्का है। ऐसा है क्या? ओके, कट्टर सुननी है, कट्टर सुना। चलो ठीक है, ये सब तो कट ही जाना। आगे बढ़ते हुए अपन लोग बात करेंगे क्या। चलिए इमरान, आ तो गया तू, तो एक क्लीशे चालू करने के लिए एक क्लीशे वो पूछ लेते हैं अपन लोग। कार में तो अगर ये कार तेरे को जैसे फुल टैंक करा के देता हूँ तो तेरा सबसे आसपास में सबसे बेस्ट रोड ट्रिप क्या है तेरा? फेवरेट रोड ट्रिप मतलब कहाँ तक जाएगा? मतलब गाड़ी के साथ? हाँ गाड़ी में ही तो फुल टैंक करा के दूंगा ना, तो उसमें गोवा। गोवा हाँ, एक बार पहुंच जाएंगे, आने का मैं देख लूंगा फिर। नहीं वही तो ऐसा साइड बांधने नहीं है ना। आसपास तो कुछ नहीं है यार, क्या झरने ही है। ये भी बात सही है भाई, कहीं भी जाओ झरना ही झरना। Jharna is also good. और वाइल ग्रोइंग अप, जैसे अपन लोग तो कार वार के भी फैन है, तो बचपन में अपने सामने ही रायपुर तो मतलब कैपिटल बना, समझ ले, है नहीं? मतलब तेरे अपने सामने क्या, तू तो पैदा हुए सिर्फ 2 साल हुआ होगा, राइट? हाँ, अभी तो पैदा हुआ मैं। हाँ 99 का है ना भाई। 99 के तो 2 ही साल हुआ था जब छत्तीसगढ़ बन गया ना। मगर तुम लोगों को पूरा बचपन से एकदम फुल ब्लोन दिखा। जैसे मेरे को तो हम लोग तो एकदम गांव टाइप का रायपुर देखे है ना। इधर कुछ नहीं था, भिलाई और बिलासपुर वाले लोग अपने को बुली करते थे, है नहीं? उसके बाद अपना कैपिटल बना। तो तेरा वाइल ग्रोइंग अप बचपन कैसा था? स्कूलिंग कॉलेज कहाँ किया है, ये सब बता। काफी अच्छा था स्कूलिंग तो, मतलब घर के पास ही था जब मैं प्री स्कूल में था, नर्सरी और ये सब। फिर मैं रायगढ़ शिफ्ट हो गया था 4 साल के लिए। अच्छा, फिर वहाँ से फिर वापस आए 5th क्लास में, तो सालिम में मैंने पढ़ा है। सालिम के बाद फिर मैं 1 साल विशाखापट्टनम में पढ़ा हूँ, देन वापस बैक टू रायपुर।
अरे बाप देन रे। फिर होली क्रॉस कापा से मतलब मैंने स्कूलिंग की है, पूरी खत्म की है। पूरा एजुकेशन नोमैड है भाई, पूरा बंजारा टाइप के इधर उधर पढ़ाई कर रहा है। मस्त है। तू कहाँ गया? ठीक है, नहीं नहीं उठा लेना, क्या दिक्कत है? अरे अरे उठा उठा लेना, काम लेना। करे तो उठा लेना भाई, क्या दिक्कत है? हाँ तो फिर काट, ये भी रख देंगे। हाँ बताओ। इम्पोर्टेंट है हम लोग ना, डीजे इम्मू के लिए, रायपुर का जनता। बता तो कहाँ से किया बोल रहे हैं, मतलब 11th-12th कहाँ से किया? होली क्रॉस कापा। कापा? हम्म। अच्छा, तभी कापा वाले Yes, अपने कॉमन yes, फ्रेंड। yes, सही yes, सही। yes. और उसके बाद फिर कॉलेज के लिए? फिर कॉलेज के लिए तो मैंने IHM पुणे से मैंने कॉलेज की अपने ग्रेजुएशन किए एंड इट वाज वेरी नाइस। पुणे वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस यू कैन से। अभी का तो नहीं पता, काफ़ी साल से नहीं गया हूँ, काफ़ी रूमर है उसके बारे में कि ख़राब हो गया है। नहीं वो तो जब से तू गया था तब से वो वाला र्यूमर है, ऐसा कोई नहीं, नया बात नहीं, नहीं है। मगर अच्छा है, क्यों आसपास कहीं भी मुंह उठा के निकलो पहाड़ आ जाता है, एकदम मस्त हवा है। बैंगलोर भी, जैसे मेरा मेरा पढ़ाई लॉ का पढ़ाई वहाँ बैंगलोर में हुआ हम लोग का ना। वेदर अच्छा है, दोनों हाँ, जगह का weather weather अच्छा है, मस्त है। हम्म। है ना? अब चल ठीक है, इसके बाद हम लोग कट कर लेंगे। अब उससे कि मैं क्या पूछूं? हाँ ये ड्राइवर तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चल। So while you were in Pune हाँ। and you were here and there हाँ। and you're also so good looking, how many girls like you know? उस समय तो नहीं था, उस समय तो फैट किड था मैं, लेकिन भाई IHM में तो था ही, उधर तो लड़का तो लड़की रेशियो सही रहता है। हाँ हाँ है ना? तो बता। हाँ क्या फिर कोई मिली थी एक लड़की, रायपुर की मिली थी, पुणे से आके। पुणे लग रहा अरे यार, ये हमारे शहर के लोगों को क्या हो जाता है, सिर्फ अपने ही लोग ढूंढ लेते हैं। फिर मेरे को ऐसा लगा कि यही तो है मेरा सच्चा प्यार। नहीं उस समय तो लगता ही है सच्चा प्यार भाई। हाँ, काफी अच्छा था, बट वो 3 साल अच्छे थे, हाँ मजा आया था। It was good while it 3 साल lasted. 3 साल HM किया तो हाँ 3 साल का ही होता है। 3 साल नहीं 3 साल। अच्छा हाँ, मतलब 1 साल Graduation. शायद उसका वो है हाँ, 6 month का मैंडेटरी। internship, हाँ उसी कारण 4 साल टाइप का बॉल बना देते हैं। Yes, yes. मेरे भी दोस्त है ना वहाँ पे, तो भाई बैंगलोर में तो बीचों बीच विधानसभा के बाजू में था IHM। अच्छा अच्छा कैंपस था वहाँ पे भी। अच्छा है, कॉलेज तो और अच्छा था, बहुत कुछ सीखा मैंने। इन जनरल और पुणे में कैसा, पुणे का कौन सा तेरा बेस्ट स्पॉट था तो बता? KP कोरेगांव पार्क। कोरेगांव पार्क? यस। ओशो के आश्रम गया है क्या? नहीं है? मोस्टली नहीं है, नहीं हूँ। अरे यार उस जब समय इतना नॉलेज नहीं था ना, इतना ऐसे माइंड खुला नहीं था। सही बता, मतलब वो कोई बात नहीं, awareness, सुनने भी है ना, abundance। सुनने भी है। अवेयरनेस नहीं थी। अब ऐसा जर्मन बेकरी गया है वहाँ पे? हाँ जर्मन बेकरी। देखा वहाँ पे थोड़े टाइम पहले बम फूटा था, बम फूटा था, उस चक्कर में आज तक वो लोग मेटल डिटेक्टर का माहौल बनाते हैं। बाप रे बाप, मगर अच्छा है, काफी टेस्ट अच्छा, का भी काफी अच्छा है भाई। हाँ। मैं तो आलू चना ही खाता हूँ, मगर फिर भी अच्छा ही है, अच्छा ही था क्यों। जर्मन बेकरी इज वेरी नाइस। German bakery से याद आया, हाँ। what sparked your love for food? हाँ ये भी बात है। ये तो मतलब थोड़ी ऐसे वो लॉन्ग स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि नहीं लॉन्ग में ही बताओ, लॉन्ग में ही बताओ। 9th क्लास में था जब मैं, तो उस समय ना मम्मी बहुत ज़्यादा ऐसे तबीयत खराब रहती थी, उनकी कुछ इश्यूज थे, अच्छा न्यूरोलॉजिकल इश्यूज थे। तो उस समय अब मेरी मतलब आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पापा विशाखापट्टनम में रहते थे मोस्टली, तो माई यंगर ब्रदर, माई यंगर सिस्टर, तो तू तो बड़ा बेटा है घर का। हाँ, शुरू में ऐसे आ जाता था रिलेटिव्स के यहाँ से खाना वाना, बट टाइम आता है ना कि आप कितना ही वो करोगे, तो आई स्टार्टेड कुकिंग कुछ ना कुछ। तो फिर देन आई रियलाइज कि आई कैन बी ए गुड कुक। फिर वो प्यार मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को खाना बनाना पसंद आ रहा है, मतलब आई लव कुकिंग एंड एंजॉयड इट वेरी मच। तो इसलिए मुझे लगा इसीलिए मेरे तेरे को लगा कि उसी में करियर बनाना तो मस्त है। हाँ, सबसे बेस्ट बात ही है भाई जीवन का। Good. जैसे मेरे को भी लोगों को बेवकूफ बनाना मजा आता था, तो करके मैं वकील बन गया ना, मस्त मजा आ गया। बट मतलब मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ है टाइम टू टाइम कि पैशन प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से वो करता हूँ। इफ आई एम पैशनेट अबाउट समथिंग, तो मतलब can see that. 99% आई विल सक्सीड। नहीं वो सही बात है भाई। अगर आप किसी भी चीज के लिए पैशनेट हो, मतलब सिंपल लॉजिक जाता है उसमें, पैशनेट तो आप प्रॉफिट लॉस को छोड़ के मतलब एकदम फोकस्ड होके काम करते हो ना उसमें, तो होना ही है मजा आना चाहिए काम करने में एंड ऑफ द डे। तो और सक्सेसफुल भी ज्यादातर ऐसी पैशनेट और पगले लोग ही मिलेंगे जो ट्रूली सक्सेसफुल है। क्या बोलता है नहीं भाई? तब तो यस, तो मम्मी तो सपोर्ट कर रही थी पूरा शेफ के लिए, बट पापा नहीं थे। पापा बीइंग एन इंजीनियर चाह रहे थे कि मैं भी इंजीनियर बनूं। मैंने मैथ्स लिया था, बट मान गए फिर वो लास्ट में कि हाँ
ठीक है करने देता हूँ। अच्छा तू भी मैथ्स वाला, मैं भी मैथ्स लिया था भाई, PCM। यस मैथ्स लिया था मैंने भी। तो फिर HM जैसे तू पढ़ रहा था, हाँ। तो उसमें तो मेरा भी एक जैसे एक जूनियर था वहाँ बैंगलोर में, वो IHM में ही पढ़ता था, तो उसका फर्स्ट ईयर में चम्मच का ड्राइंग बनवाते थे और ये सब करते थे। तो मतलब अपन लोग पढ़ते पढ़ते समझते हैं ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तू पहले से ही शेफ बनूंगा ये सोच के गया था? हाँ ओके। बीच में जब मैं वो कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे को रियलाइज मतलब थोड़ा ऐसे सेकंड थॉट्स थे कि फ्रंट ऑफिस में भी जा सकता हूँ। थोड़ा क्योंकि- ग्लैमरस है ना, उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। हाँ मतलब ग्लैमरस प्लस लोग बोल रहे थे कि यू कैन डू इट, मतलब प्रेजेंटेबल है, ग्रूम्ड है, तो उस टाइप में तो सेकंड थॉट थे। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, शेफ ही बनना है, जिसके लिए आए हैं वही करना है। गुड। नहीं सही किया वैसे, सही किया। और फिर शेफ से तो चलो शेफ तो है ही, शेफ से जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शेफ बनूंगा कोई इस होटल में काम कर लूंगा, मतलब एंड गोल नौकर बनना ही रहता है, नौकरी करना ही रहता है, मतलब समझ ले। हाँ हाँ मगर ये किक कैसे आया कि तेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनना है और उसमें भी आके हसल करके, मतलब पार्टनरशिप में, क्योंकि ज्यादातर पार्टनरशिप चलता नहीं है दुनिया में, राइट? पार्टनरशिप करके एकदम सही से सक्सीड के जितने भी वेंचर्स में हाथ डालता है तो सही कर ही देता है, राइट? तो वो कैसे मतलब ट्रांजिशन आया कि मेरे को एंटरप्रेन्योर ही बनना है, ऐसा ये दिमाग में नहीं आया कि नौकरी करूंगा? हाँ शुरू से था कि बिजनेस करना है, मतलब उस समय तो ये सब वर्ड थे भी नहीं यार, 6-7 से पहले एंटरप्रेन्योर क्या था किसी कॉमन नहीं था, मतलब सही बात है, उस समय तो बोल भी नहीं पाते थे। तो बट ऐसा मेरा गोल था, 5 ईयर प्लान ये था कि आई विल गो टू लंदन, क्योंकि उस समय ये चालू हुआ था ना, कोविड हुआ था, तो कहीं जॉब्स थे नहीं इंडिया में। तो आई थॉट कि घर पे बैठने से अच्छा पढ़ लेता हूँ, और तो मैं आई थॉट कि आई विल गो टू लंदन, मास्टर्स करूँगा कलनरी आर्ट्स में, यूरोप घूमूंगा। यूरोप बेसिकली ये मतलब वो फूड का रूट्स है, मतलब कलनरी आर्ट का रूट है। सही बात है, आए कमाए ब्रेड वहीं पे बनता है, मेरे को yes, पता है। yes, एक yes. मेरी दोस्त है ना बेकर, तो मैंने वही सोचा कि यूरोप एक्सप्लोर करूंगा, काम करूंगा 5 साल, देन आई विल कम बैक और यहाँ कुछ ऐसे बिजनेस चालू करूंगा। वो तो प्लान था ही कि बिजनेस करना है, अच्छा। एंड प्लान मेरा बिजनेस ही था। ओके। बट फिर वो पोस्टपोन हुआ वो प्लान, मतलब वही कोविड के कारण पोस्टपोन हुआ, मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ कॉज ऑफ माई काउंसलर जो था उसके अप्रोच नहीं थे, या वो सही से अप्रोच नहीं कर पाया उस कॉलेज को। देन फिर आई मेट मिस्टर सचिन, जो जिनको मामा बोलता हूँ, सचिन जैन। हाँ, वो इस इंडस्ट्री में 12-13 साल से लेवल 3 उनका है, अच्छा। फाउंडर ऑफ लेवल 3। तो उनके साथ मैं पहले जॉब कर रहा था उनके अंडर, उनके एक प्रॉपर्टी में जॉब करता था, क्लब एक्सो, जो हमने चालू किया था। आई वाज द वन जो मैंने मतलब क्लब एक्सो ऐसे फेमस किया था, और वो विला वाला कॉन्सेप्ट लाया था रायपुर में, वो इंट्रोड्यूस कराया था। कल पर एक्सपीरियंस Yes. होता था। आई थिंक ये गुनिका में मेरे I को बताए met थे कि you हाँ first time ये तेरे वहाँ थे, ही, वो हाँ। सी कि वही क्लब हाँ, एक्सो yes. में ही मिली थी समझ। तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया वो विला वाला सारी चीज़ें, उसमें वर्क किया, तो उनको भी लगा कि आई हैव पोटेंशियल, कि मैं कर सकता हूँ बहुत कुछ। मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली विद मिस्टर सचिन कि मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ, और हमारा मतलब ऐसे वो ट्यूनिंग अच्छी थी। मतलब मैं आई एम ऑल्सो नॉट इन फेवर विद वर्किंग विद रैंडम पार्टनर्स, क्योंकि मैं भी ऐसा हूँ कि मन का मालिक हूँ, कोई मेरे को इंटरफेयर करे या कुछ करे मेरे बिजनेस में, आई डोंट लाइक इट। बट हमारी बॉन्डिंग और ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो गई टाइम हाँ, काफी तू तो अच्छा। अपन लोग का जब दोस्ती हो तो तू मामा बोल के ही मिला, मेरे को तो लगता ही था, मैं तो उतना ज्यादा पूछता नहीं था, हाँ, तो मेरे को तो वही लगता था जब हम लोग एक दूसरे को उसमें फॉलो किया। और सचिन भैया को मैं भी जानता हूँ, मतलब पहले से लेवल 3 तो नया ना हम लोग सब बंक मार के जाते थे वहाँ पे, रात में नाइट आउट मार के जाते थे। बेस्ट प्लेस है लेवल 3, मतलब मैंने कम से कम 3 बर्थडेज अपने सेलिब्रेट किए लेवल 3। अरे हम लोग के समय में तो सब तू एकदम बचपन से सोचेगा वहाँ गो कार्टिंग वो सब माहौल तो रायपुर में वही लेके आए थे ना, समझ ले, यहाँ पे था ही नहीं। पेंट बॉल को अपने- मेरा मतलब सपना था लेवल 3 को देखे कि यार ऐसा कुछ हाँ, ऐसा करना है। नहीं कुछ, सही बात है, बहुत सही था वहाँ। तो फिर उसी के साथ देसी ठाठा हम मतलब हम तो काफी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो हम ऐसे ही रोड ट्रिप पे निकले थे, पुणे में घूम रहे थे, तो पुणे में एक रेस्टोरेंट देखे, तो हम बोले यार हम ये रायपुर में क्यों नहीं कर सकते, द टाइप ऑफ फूड दे वर सर्विंग एंड जो हमको चाहिए। तो फिर हम आए, बहुत वर्क, हमने 1 साल वर्क किया देसी ठाट को ब्रांड बनाने में, मतलब पीतल की प्लेट हम मुरादाबाद लेने गए, हम सब खुद गए सारी चीजें लाने। वो छोटे छोटे नुआंसेस सही कमेंडेबल है भाई। मैं भी तो जब पहले गया था तब अपना दोस्ती भी नहीं था, हाँ, तब भी बहुत अच्छा लगा था मेरे को वो चीज। बट ये सारा कॉन्सेप्ट कहीं से कॉपी नहीं किए, तो हमारे ही मतलब वो धीरे धीरे हमने समझ आया कि हमको क्या करना है। जैसे आप जब भी आओगे देसी राड़ को हाथ धुलवाएंगे अच्छे से, वो सारी चीजें कराएंगे, मतलब वो एक्सपीरियंस है, तो हमको वो एक्सपीरियंस देना था थ्रू देसी राड़ की
लोगों को हम एक्सपीरियंस दे। बहुत लोगों को ढाबा लगता है, बहुत लोगों को रेस्टोरेंट लगता है, फाइन डाइन लगता है, बट फॉर मी इट्स अ प्लेस वेयर मतलब मैं अगर एज ए गेस्ट भी जा रहा हूँ तो मेरे को बेस्ट सर्विस, बेस्ट फूड और बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे तू बोल रहा है वो एक्सपीरियंस का, तो मैं भी वही बोलूंगा कि एकदम मस्त। अपने रायपुर में तो एकदम रायपुर ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस वही रहता है। यस यस, नॉट बीइंग ऑन योर फेस कि अरे कोई एक राजस्थानी लेबल है या कुछ है, वो देसी लेबल है उसमें, तो जेनरिक है पूरे इंडिया के लिए। जस्टिफाई करता है वो। हाँ सही बात है। तो यार दैट्स हाउ वी स्टार्टेड देसी राट, मी एंड सचिन मामा। और मामा ने अपॉर्चुनिटी दिया, मतलब आई डोंट थिंक सो, मतलब वो नहीं होते सपोर्ट करने के लिए तो मैं यहाँ नहीं होता। तो ही सपोर्टेड मी अलॉट, मतलब एक दूसरे को हमने सपोर्ट किया हर चीज में। नहीं सही बात है, कंपेनियनशिप, दैट्स हाउ इट वर्क्स। मतलब एक दूसरे के लिए रहते हैं वो। ये तेरा बड़ापन है या वो सचिन भैया का भी बड़ापन है कि तुम दोनों लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो कि यहाँ इसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया, इसीलिए ही चल रहा है आई थिंक। नहीं तो चलता नहीं, लड़के लोग तो आई सी देखा ही पहले कितने भी पार्टनरशिप partnership किया। किया। मैंने तो वर्स्ट एक्सपीरियंस किया पार्टनरशिप में। अच्छा ओके। हाँ पहले भी किया है, ऐसा नहीं है। तो बट हाँ इनके साथ मतलब स्टेबिलिटी फील होता है मेरे को, है ना। डे टू डे हम ग्रो कर रहे हैं, देसी राट को करेंगे। नहीं ग्रोथ तो है ही भाई, ग्रोथ तो है। करके तो तेरे को गेस्ट बना के बुला लिए हम लोग। मेरी खुशनसीबी है ये। अरे पागल है। पहला गेस्ट मैं हूँ। अरे ऐसा क्यों होता है यार? दूसरा है। अरे ये तो कोई बात नहीं, सब भाई ना पहला ही है तू, इसलिए थोड़ा तो नेपोटिज्म डिजर्व करता हाँ भाई, थोड़ा नहीं बचपन से उसको है भाई, ऑब्वियसली। और बता तो फिर, और बताते जा भाई। हम लोग ऐसे लिख क्या है पहले से? तेरी एथिक देती कम से कम रेडी है, तेरे टाइप का चुप तो नहीं बैठा बैठ के। वेट वाला पूछ, इसका अच्छा रिप्लाई करूंगा कि पहले तू हाँ, मोटू था, हाँ, मैं भी मोटू हूँ, कैसे है? मोटिवेट किया देखो ऐसा हाँ, टाइप। किसने मोटिवेट किया भाई? क्या पॉइंटर बनाएगी तू? बी मस्ट प्रिपेयर्ड। Imran, तो you were telling me that you were a fat kid. I am a fat kid too. यस। क्या मोटिवेट करा तुझे ऐसे फिट एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनने में? Breakup. Also 7 ठुकरा के अरे बाप रे। इंतकाम देखी। हैं? सही में, इंतकाम सही में। देख ली क्या True, उसने? true, हाँ। इंतकाम देख लिया उसने? देख लिया, देख लिया। तेरा chiseled Did abs she तो- leave you for your weight? नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ वो काफी वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में। वन ऑफ द हार्डेस्ट टू मूव ऑन यू कैन से। तो काफी कुछ सिखाया, मतलब आई तो टुक इट एज ए लर्निंग। मतलब मेरे को ऐसा रियलाइज होता है वो ब्रेकअप जरूरी था मेरे लाइफ में। दैट्स व्हाट मेड मी यू नो चेंज माय पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत हुआ। एंड एज ए होल पर्सन मतलब मैं चेंज, मतलब फिजिकली मेंटली काफ़ी चीज़ें चेंज हुई मेरी लाइफ में। तो यार टेक इट, मतलब कभी ऐसे वो नहीं करूँगा कि यार दुख नहीं है मेरे को उस ब्रेकअप का, अब नहीं है, मज़ा आया, मतलब ज़रूरी था, ऐसा लगता है मेरे को अब जो भी मैं हूँ अभी। नहीं सही बात है, ऑप्टिमिस्टिक, इतना ऑप्टिमिस्टिक तो रहना ही चाहिए। हाँ मतलब नहीं तो क्या ही है 20 डिप्रेशन किलो में कम करवा दिया, और क्या चाहिए यार, मैं तो कभी नहीं कर पाता। सही है, फोकट का मोटिवेशन क्या? कोविड का मोटिवेशन, वो तो बचपन का प्यार था ना यार। बचपन के प्यार में तो कुछ समझ नहीं आता ना। एक तो कोविड भी चल रहा था, कि कुछ करने को भी नहीं था, तो घर प्यार ही कर लो। घर में ही फुल पुशअप मार के घर वाले बोलते थे क्या कर रहे हैं। नहीं सही है भाई। गुड, वेरी गुड। जो भी चीज का एंड प्रोडक्ट अच्छा निकला तो वो अच्छा ही चीज था। हाँ मतलब रात को At आंसू first आता था place. और दिन में पसीना, तो हाँ, क्या दिक्कत है? अच्छा ब्रेकअप था मेरा। कोई बात नहीं, मैं तो ब्रेकअप से पहले ही जिम रेगुलर हो गया था, मगर फिर भी मेरा तो साथ में ही आता था। बाइसेप्स कर्ल ऊपर हो रहा है, आंसू नीचे जा रहा है, समझ रहे? मल्टीटास्कर तो हुई मैं, तो जानते हैं। Just like Imran. Also tell us something about 7 AM. कैसे decide करा? यार हाँ। 7 AM, यस। तो 7 AM आई विल से कि हमने सोचा था ये, बट रौनक वाज द फर्स्ट वन टू Yes. टेक इनिशिएटिव। तो मतलब हम सब सोच ही रहे थे एंड ही स्टार्टेड, और वो कॉन्फिडेंस मतलब इट वाज मच नेसेसरी किसी को स्टार्ट करने के लिए, और वो रौनक में ही था। उसने स्टार्ट किया, देन फिर मैं और रौनक मिले, वी स्टार्टेड, फिर दो मतलब और भी लोग जुड़े। सो या ऑल क्रेडिट गोज टू रौनक, ही वाज द वन टू टेक इनिशिएटिव। मैं तो इसलिए छोड़ा क्योंकि मतलब ये कुछ नया था, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू यू नो गिव टू द सिटी कुछ ऐसे फिटनेस से रिलेटेड, क्योंकि पार्टी हर कोई कर रहा है, स्टॉप सही बात है। पार्टिंग, क्राउड भी खराब हो गया है बहुत ज्यादा। तो हम
कुछ सुबह मतलब ऐसा चाह रहे फिटनेस रिलेटेड भी तो कुछ हो, एंड इट इज सही वेरी बात है। फन। और सोशलाइज Yes. करने के लिए इफ यू हैव अ ब्रांड यू कम टू 7 AM, Yeah. बताओ लोगों को अपने बारे में, अपने ब्रांड हम्म। के बारे में, एंड मतलब ऐसा कुछ अलग ही है कुछ, Yes. इसीलिए इतना ज्यादा मेरे को लगता है वो उसका हाइप भी बन गया। एंड द Very क्राउड much. इज आल्सो जनरली फन। हम लोग बहुत भी अच्छा आए थे crowd. एक तुम लोग के इवेंट में, Yes, अर्थ वेला yes. वाले में, Crowd वो तो तो- क्या मस्त इवेंट गया था बता। बहुत ही अच्छा क्राउड, हाँ। मतलब एवरी टाइम वी मतलब 70% न्यू फेसेस होते हैं, 30% रिपीटेड होते हैं, बट वो सारे जो लोग रहते हैं हमेशा एंजॉय करके जाते हैं। दैट्स व्हाट वी वांट। मतलब अगर मैं बिना सोए भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन वैसा है कि कभी मैं भी कभी बिना ऐसा सोए गया भी हूँ मैं बिना सोए भी। हाँ, मैं भी उस दिन But ऐसे आया था। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को 7 AM वो इवेंट स्टार्ट होने से पहले लगता है यार आज का दिन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, हेक्टिक हो जाएगा, यही माइंडसेट से जाता हूँ। बट वहाँ के लोगों की एनर्जी देख के इतना ज्यादा मोटिवेशन आता है कि अपने आप सारी चीजें होती है। अगर मैं 1 किलोमीटर सोच रहा हूँ भागूंगा, मैं 3 किलोमीटर भागता हूँ। मतलब वो पूरा लेवल एनर्जी का काफी अच्छा होता है, तो इट्स वेरी फन। मुझे सुबह उठना आदत, मतलब रूटीन बनाना है, इसलिए भी 7 AM है। बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, और तू एक चीज सही बोल रहा है कि मतलब जैसे रायपुर में पार्टी हर कोई पार्टी कर रहा है। अपन लोग का भी दोस्ती समझ ले एक लेट पार्टी में ही हुआ है, Yes, समझ yes, रहे yes. है नहीं। मगर फिर भी रायपुर में फिटनेस कम्युनिटी बहुत सारे लोग बनाने का कोशिश किया, बनाने चाहे जिम वाले लोग ट्राई करते हैं, मगर कोई नहीं बना पाया तुम लोग जैसा किए हो क्यों? उसमें। मतलब Yes, और उसका भी रौनक, एक अभी reason मैं भी commendable. रौनक का प्लग इन दे देता हूँ। रौनक जो इनिशिएटिव लेके किया नहीं, है उसका भी 7 AM में अच्छा रीजन है क्योंकि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। वी डोंट मेक एनी मनी Yes. या प्रॉफिट आउट ऑफ हाँ। इट, तो लोग उसके लिए भी ट्रस्ट करते हैं हमको। मतलब अगर आप देखोगे कि मेरा कोई दोस्त चालू कर रहा है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो लोग इतना ज्यादा जल्दी हाँ, वो नहीं पहले करते। 1-2 बार करेंगे, थोड़ा बहुत हाँ। नाम के लिए कर देंगे, मगर बट दिस इज होली सोली फॉर चैरिटी ना, तो लोगों को वो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि इसीलिए वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं, एंड एवरीवन वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग गुड, सही बात है। कि भाई हम भी कुछ अच्छा कर लें। तो इसलिए भी ये 7 AM ज्यादा ऐसे फेमस हुआ। Go 7 AM. हाँ, 7 AM जाओ, 7 AM क्लब जाओ। मैं तो Or current love interests for नहीं all यार। the girls हाँ यार, who are interested in अभी you. कुछ चल रहा है क्या मैम? नहीं यार, अभी तो रिश्ते देख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओ You're मैम, so little. अरे तो घर वाले तो देखेंगे ना, बड़ा बेटा हूँ। हाँ भाई ये तो बड़ा But, बेटा हूँ। मैं तो अभी छोटा तो- बेटा होने के कारण बच गया हूँ भाई। 30-31 साल का हो गया तब भी कोई बात नहीं है। यो, बताओ कैसा लग रहा है तो रिश्ते देख के? अरे तो सब रिजेक्ट हो जा रहे हैं ना, अच्छा हाँ? मतलब मैं नहीं, सामने वाले रिजेक्ट हो जा रहे हाँ हैं। नहीं वो तो समझ रहा हूँ मैं, मगर मैं तो वही सोच बट रहा अभी हूँ। ऐसे कुछ मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब आई एम वेरी फोकस्ड राइट नाउ टुवर्ड्स बिजनेस एंड एवरीथिंग। और इतनी So सारी चीजें चल रही है ना लाइफ में कि वो वाले उसमें मतलब ध्यान भी नहीं जा रहा है कि नहीं यार भाई जाना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ। वो बिकॉज अच्छी जो चल होना रही रहता है वो जिंदगी। होता ही है। वो वो peaceful लग रहा है ये जो यार। पुराने जनरेशन वाले लोग हैं वो एक टाइम निकल जाएगा, ऐसा कोई चीज था ही नहीं। नहीं, अपन लोग नहीं। वाइल ग्रोइंग अप भी हम लोग वो सब सोसाइटी अपना- प्रेशर, सोसाइटल Yes. प्रेशर के कारण था। बट अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे इतने सारे दोस्त हैं हुआ 30+ एंड दे आर अनमैरिड एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, हम्म। तो आई एम फाइन विद इट। It's मतलब just taboo कि कोई उम्र होता है ये सब हाँ। के लिए. भाई It's लड़की nothing. नहीं है तो जीवन में थोड़ी सुख भी है, सही हाँ भाई मजा आता है मतलब एकदम किचकिच नहीं होता। भाई। मैं भी तेरे को बता रहा हूँ, मैं अभी तो जब भी 4 मैं साल आ जब जाते भी हैं मेरे भाई। को दुखी होता है ना, तब मैं वही चीज अपने आप को समझाता हूँ हाँ, हाँ, कि तू आज ही इमेजिन कर हाँ, कि आज जिसके लिए तू रो रहा है वो रहती तो आज का दिन कैसे गया रहता। वही वही और मैं same, तुरंत सही हो जाता हूँ भाई, मजा आ जाता है। क्या बोलता है? अभी तक 4 कॉल कौन है ये लड़कियां जो हमारा नाम खराब कर रही है? अभी 4 कॉल आ गया होता ना, कहाँ हो हाँ भाई। क्या कर रहे हो, तो इसीलिए अरे इट्स बाप रे। बेटर है ना। आई लव दिस हाँ, मजेदार तो है। सिंगल लाइफ। मजेदार तो है। भाई मैं तो जीवन में कभी सिंगल नहीं हुआ था। तुम लोग तो बीच बीच में किसी का छूटता है ना, नहीं भाई मेरे साथ भी सेम था। मजा आ गया। मगर क्या और हाँ, मैं बोलूंगी तो मेरा कैरेक्टर असैसिनेट नहीं, करने नहीं। लगेंगे. नहीं लोग. भाई तू तो यू गो गर्ल, यू गो गर्ल। अरे ये सेन लेग देख के कैसा लग रहा है भाई? ये तो देख रहे हैं पूरा बूमबास्टिक बन गया है इमरान। क्या चौपाटी मैंने लगा के हाँ खराब अभी तो कर दिया भाई चौपाटी इसको। उस साइड कर दिया चौपाटी। अरे, नहीं मगर have you seen there is this new garden? हाँ नहीं, मगर देखते देखते देख रहे पूरा बैरन लैंड था ये, उसके हॉल बना दिए पूरा। डेवलपमेंट मेरा देश बदल रहा है. सीजी टूरिज्म कुछ है नहीं घूमने के लिए, मगर फिर भी देख मुंह. अच्छा गेट अच्छा है। अरे देख सामने देख तू, ये कैसी लड़ी खड़ा किया, क्यों किया है? नो बिकॉज रायपुर।
ऐसे ही होता है गाइस, शहर के आसपास पुणे बैंगलोर टाइप का कुछ रहता नहीं है, तो कुछ भी वाटर बॉडी को देख के पब्लिक पागल हो जाता है। गड्ढे में पानी भर गया। गड्ढे में पानी भर गया। मजा आ गया यार, वाटर लेक बोलेंगे, लेक हो गया ये तो। अपना पॉइंटर निकाल, कहाँ लिखी है तू? अरे ये पूछ लो ना कि हाँ, चल बता, तू ही बता एक नंबर यार। अरे रुक ना, मैं तू ही पूछ और कौन ने किया ना, मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ वो तो मैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसा हो इन जाता हूँ। जनरल यार, वो तो सच जो है वो दिखना चाहिए वो तो ना मुझे सबको। कोई नहीं रोक सकता है। तू हाँ। बोलना, अभी भी बात करूंगा तेरे से तो ज्यादा। एकदम अजीब क्वेश्चन नहीं पूछ दिया तूने। मतलब so after successful launch of your Desi Tat and it is still going so good, how did you plan for something else like expansion का yeah. कैसे सोचा? एल्यूड मतलब देसी राट क्या था, मतलब इट्स मोर लाइक ए फैमिली रेस्टोरेंट। Yeah. जो क्राउड आ रहा था ना, पूरा फैमिली क्राउड आ रहा था। वी वांटेड समथिंग फॉर मच यंगर क्राउड की उनको भी केटर करें हम। वी हैड वो प्लेस, मतलब उधर लैंड था, तो हम सोचे कि एल्यूड खोलते हैं। तो एल्यूड का आइडिया तो मतलब मेरे को उसको ऐसे हैपनिंग प्लेस बनाना था, म्यूजिक प्लेस। मतलब वहाँ मैंने एक स्टेज बनवाया है जहाँ हर सैटरडे संडे लाइव म्यूजिक होती है, लाइक अ म्यूजिक बार। हाँ वैसा टाइप का कुछ बनाना था। तो यस, नहीं वो कॉन्सेप्ट भी अच्छा है तेरा एल्यूड में, जो छज्जे में लोग मतलब अपना आर्टिस्ट छज्जे में रहके वो करता है, नीचे ही पूरा मस्त ओपन बार है, किचन है, सब सही, बहुत सही सेटअप है उसका। और मैंने किसी से भी सुना है तो रिव्यूज अबाउट देसी ठाट एंड एल्यूड हैव ऑलवेज बीन सो गुड, नोबडी हैज एवर सेड वन बैड थिंग, नेवर। और तेरा बर्थडे पार्टी है वहीं पे हुआ था, तो इसलिए भी मेरे को तो हमेशा याद That रहेगा night. यार। मजेदार वो रातें, वो मजे, वो स्केटिंग्स क्या मिलता है। भाई पटाखे 5 बजे पटाखे फोड़े थे। हाँ भाई, हाँ आतिशबाजियां, बाहर भी शॉट्स, अंदर भी शॉट्स। यस, Shots. शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स हो गया था भाई। रीसेट बटन दबा रहा था तब भी रीसेट नहीं हो रहा था। All these are inside jokes. कोई बात नहीं, हंस दो। वैसे भी तो ओ नो 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 वाले उसमें हंसते ही है ना मीम में। तो और वैसे जैसे ये देसी ठाट का या एल्यूड के पूछी, तो अभी देसी ठाट है, देसी ठाट वेज है, तो ये भी पहले, हाँ प्योर वेज मतलब। ये तो तो plan वो नहीं था। पहले से था कि नहीं। पहले तो सिर्फ देसी ठाट ही था ना, क्योंकि हाँ मैं अभी पहले गया था तो मेरे को वेज का नहीं पता था, तो वो भी एक एक्सपेंशन ही है ना देसी ठाट ब्रांड का। यस, हमने सोचा भी नहीं था कि हम प्योर वेज खोलेंगे। मैं तो नहीं था फेवर में, बट फिर रिसर्च किया हमने थोड़ा कि हाँ खोल सकते हैं, प्योर वेज भी है। अब बीइंग फ्रॉम ए मुस्लिम फैमिली, बचपन से नॉन वेज ही खाया, तो मुझे ऐसा लगता था कोई बाहर क्यों नॉन वेज खाने जाएगा यार। नहीं, सही ये बात वाली है। फीलिंग थी। बट फिर जब प्योर वेज खुला एंड द रिस्पॉन्स वी गॉट, कभी कभी ऐसा लगता है नॉन वेज से ज्यादा वेज में वेट। वेरी ग्रेटफुल एंड लकी फॉर दैट। और ये अनएक्सपेक्टेड था कि प्योर वेज इतना अच्छा हमको, यू नो। No, but see, भाई इंडिया में तो so many नहीं सही बात है, तेरे पार्टनर तो भाई majorities जैन है, उन लोगों तो vegetarian फ्लैग हैं। बियरर है वेजिटेरियनिज्म के, तो रहता मुझे ही ऐसा है। लगता था हम लोग बाहर नहीं खाते हैं ना, हाँ, नहीं, 6:30 बजे खाना खा लेते हैं ना। सही बात है। ये बात तो सही है, बहुत सारे लोग, मगर सही बात है, परसेप्शन लगता है। जैसे एक थॉट वो भी रहता है, जैसे अपन किसी दुकान जाना बंद कर देते हैं ना, तो अपने को लगता है अब उसका दुकान चल रहा नहीं है, तो अपन लोग अपने लाइफ के हिसाब से ही जज करते हैं ना, तो वो तो But इट वो कम्स unexpected नेचुरल। था। मैंने तो उसको एज ए एक्सपेंशन खोला था कि हाँ यहाँ पार्टीज करूंगा, कि मेरे को एक बैंक्वेट हॉल मिल गया। मैंने ये सोच के खोला था, कि बट खाली रहेगा बल्कि, मगर सही चल रहा है। बहुत ही मैं अच्छा भी देखे experience हूँ, था। काफी सही मॉल रहता लोगों को है। खाना बहुत पसंद आया है, लोगों को हाँ। वहाँ की वाइब और मैं भी वेजिटेरियन हूँ ना भाई, मतलब अच्छा फाइन डाइन सिर्फ वेजिटेरियन वाला यहाँ पे कम ही ऑप्शन है ना। कम है, yes। नहीं तो अब इतना कोई भी एज अ बिजनेस ओनर भी देखेंगे तो इतना खर्चा किया तो सोचता है कि सभी रख लो ना, True. उसके बाद और ये वो नहीं आखिरी सोचेंगे एरिया कि थी, कोई और आता वो जगह पे कुछ करता, फिर डिस्प्यूट होती है। हाँ, सही तो बात हमने है। सोचा कि True. इसको भी कुछ ना कुछ कर हाँ। लेते हैं, Yeah. तो वो पूरा कंपाउंड ही बन गया। हाँ अपने सही पास बात है, options भी वो हो गए, 3 pure ऑप्शन हो veg, गए अपने एक non-veg, यू शेप के, कैफे, पूरा अपना ही जगह है। Beautiful. लोकेशन भी मस्त है भाई, वीआईपी रोड। मेन तो लोकेशन ही है। हाँ वही पूरा कैफे का माहौल है। और इसके बाद बता, नया नया जो अभी तू पहले बता रहा नहीं था हमको, अब तो हाँ चल तू ही पूछ ले। एफटीवी तो वही तो खत्म आप- कर रहा हाँ, है, खत्म तो फिर करो, क्यों रोकी मेरे को पहले। तो भाई ये जो इतना जैसे अपन बिजनेस एक्सपेंशन का बात ही कर रहे थे, तो तेरा न्यूएस्ट वेंचर है फैशन टीवी का जो एफ लाउंज है, Yes. एफ टीवी का,
ये सब नए नए बड़े बड़े ब्रांड्स तुम लोग रायपुर में लेके आ रहे हो, यहाँ की जनता क्या तैयार है इसके लिए? हाँ, और ये कैसे दिमाग लगाए तुमने, और कैसा रिस्पांस कैसा है अब तो, क्योंकि वो लॉन्च हो चुका है? हाँ, रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, रिस्पॉन्स टचवुड बहुत अच्छा है। एंड ये तो 2-3 साल हो गए गेस हमने एफ लॉन्च का फ्रेंचाइज लिया था, और बनते बनते मतलब इतना बड़ा और ह्यूज था, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था, तो बनते बनते उसमें टाइम लग गया। बट यस, नाउ फाइनली वी हैव लॉन्च्ड एंड द रिस्पॉन्स इज गुड। वी आर ब्रिंगिंग गुड आर्टिस्ट एवरी वीकेंड, तो बहुत ही अच्छा है। वन ऑफ द माइलस्टोन है यू कैन से फॉर अस, For Raipur as well. हाँ, रायपुर के लिए है। रायपुर में तो अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, जो सुना है मैंने, बहुत ही अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं। Raipur is growing to be a big city. हाँ, मगर अच्छा है कि इसमें से अपने लोग भी Contribution सही कर रहे हैं ना, अपने दोस्त यार मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए वी हैव टू बी देयर इन मार्केट ना, मतलब Yes. सही बात है भाई। सस्टेन करना ही पड़ेगा, यस यस यस। क्योंकि आई सीन हर दिन इतने रेस्टोरेंट खुलते हैं और इतने बंद होते हैं। हाँ। True. आई थिंक फूड लाइन है, जैसे मैं भी एक फूड लाइन का चीज चालू किया था, मतलब तब चाय का माहौल चल रहा था। वैसे मैं तो चलाया 5 साल, मेरे को बस माथा पच्ची नहीं पोसा रहा था करके आई क्लोज्ड इट ऑफ, नहीं तो वो चलते ही रहता। बट मैं वो चीज समझ सकता हूँ कि फूड लाइन ना जब स्टार्ट करते रहते हैं ना, कोई भी किसी के दिमाग में आइडिया आता है तो लगता है क्या ही करना है, जगह ले लेंगे किराए में, ले लेंगे नौकर, है ना, लड़के लोग काम करेंगे अपना जाएगा। स्टार्ट करते समय मगर उन लोग ये नहीं समझते कि ये मेन बिजनेस वाला चीज है, ये साइड बिजनेस वाला चीज नहीं है एक्चुअली। इसको आप मेन बिजनेस के टाइप का ही चला सकते हो। आपको पूरा अपना हेड टू टो देना पड़ेगा, पूरा सोल डालना पड़ता है, पूरा दिमाग, जैसे तू गुजर रहा है पैशन प्रोजेक्ट बोल रहा है, उतना पैशनेट रहना पड़ता है। मतलब सैटरडे संडे ऐसा होता है कि मैं किचन में घुसता हूँ और 3-3 घंटे किचन में रहता हूँ ऑर्डर निकालते हुए, तो बहुत टाइम देना पड़ता है। और 1-2 हफ्ता या 1 महीना आप अगर आपका नजर हटा या फिर आप नहीं ध्यान दिए, तो इतने लूप होल्स हैं इस बिजनेस में कि सही बात है। आपके स्टाफ या मतलब कौन आपको क्या कर देगा पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, पूछ सकता है। Also, Imu, what is your favorite dish to make? अच्छा, फेवरेट डिश एज सच तो मतलब आई लव इंडियन बाय हार्ट, मेरे एकदम ऐसे दिल से आई लव टू प्ले विद इंडियन स्पाइसेस, इंडियन मसालास। तो इंडियन फूड कुछ भी दे दो, बट ऐसे स्पेसिफिकली बोलोगे तो पीपल यूज्ड टू लाइक माय बटर चिकन। Okay. और personally, what is your comfort food like? बिरयानी, चिकन बिरयानी मम्मी के हाथ का, दैट्स माय गो टू फूड। आई कैन ईट एवरी डे, और वो फिरनी मम्मी बनाती है घर पे, दैट्स टू गुड। Good. मेरे को भी खिलाना वैसे तो। तेरे को अच्छा नहीं लगता है वेज वैसे, है ना, मगर मैं तो वेजिटेरियन हूँ ना भाई। पूछो ना वेज। तो आलू और चना में से कौन सा चीज तू अच्छे से बना सकता है? दोनों दोनों को एक साथ. एक साथ। यस, भंडारा पीपल। कल एक भंडारा करते हैं मंडे को अपन देसी डाइट के बाद। कौन से भगवान गिविंग को बैक होता है टू Monday द को? कम्युनिटी। उसको प्रणाम वालेकुम संस्थान रख देंगे नाम। इन हो गया इतना सारा बिजनेस का बात, हमारा बिजनेस नीश नहीं है। हाँ। तो अब इमू इतना सारा बिजनेस बना तो लिया, फिर उसके बाद अब तू पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहा है. हाउ इज दैट गोइंग एंड हाउ डिड दैट कम टू योर माइंड? मतलब मैं तो आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि मतलब ऐसे पोस्टिंग एंड एवरीथिंग, कैमरा कॉन्शियस भी था। अभी भी कभी भी बहुत फंबल करता हूँ मैं बहुत सारी वीडियोस में। ऐसे आसपास लोग रहते हैं तो बहुत एंजाइटी होती है अगर मैं शूट कर रहा होता हूँ। बट ये तो मतलब पुश किया है मामा ने मोस्टली कि कर कर कर, और फिर मुझे भी लगा कि यार बहुत लोगों ने बोला वैसे तो, फिर देन आई रियलाइज कि आई हैव द फेस कि मैं कर सकता हूँ। और टाइम भी था, बिजनेस भी मतलब ऑलमोस्ट सेटल्ड उसमें, तो कुछ नया करना था, एकदम फ्री था, तो मैं बोला ये चालू करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। मतलब कुछ आइडियाज मैंने पुल ऑफ किए, जैसे वो सदर बाजार वाला रेड कारपेट वाला दैट वाज वीडियो, सो गुड. मस्त तो उसके कारण मुझे काफी ज्यादा मतलब अच्छा फीडबैक मिला उसका। तो मैंने बोला कर सकते हैं, लोगों को मजा आ रहा है, मतलब लोग चूतिया नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगता है ना कैमरे के सामने आ गए नाच रहे हो और ये कर रहे हो, बट पीपल आर एक्चुअली टेक्सटिंग मी कि यार आउटफिट डिटेल्स या फिर मेरे को वेयर यू बॉट योर स्पेक्स, मतलब सनग्लासेस एंड एवरीथिंग। एंड सबसे ज्यादा तो मेरे को इसके लिए मैसेज आया है, ये ब्रेसलेट के लिए लोग कॉल कर रहे थे, फोटो भेजो यार। आंटी ने दिलाया था? हाँ, मम्मी गिफ्टेड दिस। तो मेरे से ये क्या नवरत्न है क्या? नहीं, असली नवरत्न ये गोल्ड है, बट ये सारे वो है नकली है, अमेरिकन डायमंड है।
ओके Fashion influencer right here, bitch. बाय बाय So, कर yes. सकते हैं, एक नया वेंचर डाल सकते हैं तो इसका ड्रॉप शिपिंग अरे भाई ऑडियंस तो है ही तेरे पास, मस्त ट्रैफिक को अभी बढ़ाना है ऑडियंस बढ़ाना है नहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा ही भाई। बढ़ेगा ही। एंड हाँ द ग्रोथ इज वेरी नाइस, मतलब ऑन इंस्टाग्राम माय ग्रोथ इज वेरी नाइस, तो यस दैट्स कीपिंग मी मोटिवेटेड। Good. और मेरे को लोग पैसे दे रहे हैं भाई, 2000 फॉलोवर में पैसे दे रहे हैं मेरे को, ब्रांड कोलैबोरेशन भाई के लिए। रीच क्या है चाहिए? ना, रीच है ना भाई, और रीच क्या है। चाहिए? तो मैं बोला यार ये तो बिल्कुल करना है, जहाँ से पैसा आ रहा है आने दो, वाह। कहीं नहीं छोड़ना है। गांधी मनी में मन को लगती शांति है जेब में जब गांधी है, महाकवि डिवाइन कह के गए हैं ये। ठीक है तो मैंने बोला कर सकते हैं यार, पैसा आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। तो सही बहुत ही है। अच्छा, और लोगों को पसंद भी आता है यार कंटेंट, मतलब मैं जिनके साथ भी कोलैबोरेट किया हूँ, वो एक तो वो लोग काफी अच्छे हैं, दे लव्ड माय कंटेंट। नहीं सही है भाई, मस्त You're है, doing good. अच्छा ही बना रहे। चल दूसरे लिए ब्रांड कोलैबोरेशन तो छोड़, तो अपना एल्यूड के लिए भी बनाता वो तो बनाता काफी है funny है। So वो good, हाँ। that's also one of the reason जो मोटिवेट किया, मतलब मेरी सोशल मीडिया टीम ने एल्यूड के वीडियोस बना के मेरे को इतना अच्छा, मतलब वो ट्रेन किया है एल से, सही बात है। कि उससे भी नहीं, मेरे को kudos to कॉन्फिडेंस। तेरा कौन- Hollywood की social media team also. I love their content. सही है बस सही बात है कि वो करा के जितना भी तू कॉन्शियस होता होगा पहले, वो कॉन्फिडेंस वहीं से आया है। कॉन्फिडेंस आ गया। इतना सारा कुछ कर लिया, कैफे खोल लिया, इन्फ्लुएंसर बन गया, और शेफ तो आप हो ही। फिर अचानक से लास्ट वीकेंड जो रास्ता में रेजर थ्रो किया था, वो हाँ। डीजे इमरान कैसे बन गए हो आप? सो डीजे का ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डीजे बनूंगा मैं। म्यूजिक के प्रति प्यार बहुत था मेरा, आई लव बीच में अच्छी हिंदी बोल रहा हाँ, हूँ। गुड। प्रतिलिपि वल्ला भाई, मैं तो कुछ भी बोलते रहूंगा। तो मतलब आई लव म्यूजिक, मतलब अच्छा गाना सुना दो, अगर मेरा मतलब स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में, कुछ भी फ्रस्ट्रेशन है, गुड म्यूजिक दैट्स व्हाट आई नीड टू रिफ्रेश, टू रीसेट माय माइंड। तो वो था, बट फिर मैं ऐसे देखता था क्लब में लोग खेल रहे हैं, वो एक खिलौना है जिसको कंसोल बोलते हैं, उसमें खेल रहे हैं, तो वो क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई कि भाई ये क्या करते हैं लोग, क्या। तो देन फिर मेरे को लगा कि मेरे पास अभी कुछ करने को नहीं है, जब एफ लॉन्च बन रहा था, नया प्रोजेक्ट आ रहा था, मेरे को लगा ये कर सकते हैं, मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम। तो सही यूट्यूब बात से है। मैंने थोड़ा बहुत वो किया, फिर किसी से सीखा भी मैंने, मतलब हेल्प किए लोग, दोस्त ऑलमोस्ट यू कैन से। देन फिर वो प्रैक्टिस कर करके एल्यूड में हर दिन प्ले करता हूँ मैं, लोग आए ना आए हर दिन प्ले करता हूँ, प्रैक्टिस करता ही हूँ मैं। वो एल्यूड है 7 AM क्लब का भी तू ही डीजे है ना? 7 AM कोई भी मैं ही डीजे हूँ। अरे तो सही है। यस, तो वैसे प्रैक्टिस कर करके मजा आने लगा, ऐसा नहीं लगा कि एकदम वो बहुत हैवी वर्क है, मतलब है बहुत, इट्स नॉट इजी, इतना वहां से नेवर एंडिंग चीज है वो डीजिंग, सही बात है। बट बहुत ही मजा आता है, बहुत ही, मतलब जब मैं स्टेज में चढ़ता हूँ या फिर कहीं भी प्ले करता हूँ, आई सी पीपल डांसिंग ऑन माय म्यूजिक और ट्रैक, वो जो सेटिस्फैक्शन एंड वो पीस जो मेरे को मिलता है ना, इट्स मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई लव इट। सही बात। और वैसे जैसे you don't have to do that for money and all, no? तो Exactly, you're हाँ, doing वो that भी- for fun only, तो और मजेदार लगता है कि Passion कोई उसमें टेंशन भी नहीं है कि अरे इसके बाद पैसा मिलेगा कि नहीं, ये वाला वांदे नहीं है, तो मजा ही करता है ना आदमी। मतलब बाकी तो जैसे तेरा एल्यूड ये सब खाने वाला चीज जो क्लब, ये सब पैशन प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ फन प्रोजेक्ट है, समझ लेना, आई लव इट, है नहीं? आई लव प्लेइंग, मस्त है ऐसा, डीजे। ऐसा चीज भी करते रहना चाहिए। और माहौल तो बना ही दिए थे भाई तुम लोग रास्ता में, तो रास्ता was so good. मैंने नहीं सोचा था उस समय कि मेरे, कोई नहीं सोचा था। मैं- मेरे को तो लगता है जितने लोग आके माहौल बना दिए थे ना, वो कोई भी नहीं सोचे थे, और माहौल बन गया था बस। बाकी तो अच्छे हैं डीजे जो मेरी मतलब वो टीम में है, हमारी टीम में, बट मैं नहीं सोचा था कि मैं जब प्ले करूंगा तो लोग इतने, मतलब मेरे सामने इतने लोग डांस और वाइब करेंगे, तो दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड अरे भाई। फॉर मी, बहुत ग्रेटफुल उस चीज पागल है क्या तेरे? So good. तेरे- असली तो भाई सबसे पहले एजे, तेरे फेवरेट मैस्कॉट लोग आ गए थे, माहौल तो बनना easy है। जरूरी है, नहीं है क्या? ये तो बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था, मैं तो हाँ। नहीं सोचा, मैं तब से इतना ओवरवेल्म्ड हूँ कि मैं जब भी मेरी बात होती है किसी में यही बोलता हूँ यार अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, और मेरे को बहुत मजा आया। मतलब वो आधे घंटे कैसे गए पता भी नहीं चला, और नेक्स्ट डीजे को मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट रुक, 10 मिनट रुक, 10 मिनट, बट मजा हाँ आया। अरे मेरे दूसरा डीजे भी आ गया था, तब भी भाई नीचे उतरा, बल्लो से मिला, लोगों समाज सेवा किया, वापस चढ़ गया था। क्या अभी तो बाकी है, मेरा मन नहीं भरा है हाँ, करके। सोच रहा था ऐसे बीच में चल देता हूँ, बट बहुत मजा आया था यार। और वो मेरा सेकंड गिग था, फर्स्ट गिग तो मतलब
वो भी अनएक्सपेक्टेड था So फर्स्ट you've been गिग। doing ना 7 AM में, तो it was gig only. हाँ 7 AM तो ठीक है, बट पेड गिग मेरा इससे पहले एक Oh. और फर्स्ट गिग Which हो चुका है, ऊना में हुआ था, माचा मिराज। Oh अच्छा, yes, हाँ। yes. तो इट वाज वेरी नाइस। उस समय मैं तो बहुत नर्वस था उस गिग के लिए, बहुत ज्यादा Oh, but नर्वस the था। vibe looked so good. बट लोगों को मजा आया था। फीडबैक आई Yes. रिसीव फ्रॉम द इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड एवरीवन वाज कि Yeah. हम भी नहीं सोचे थे कि आप इतना अच्छा प्ले कर लोगे। मैं भी नहीं सोचा था, मैं भी नहीं सोचा था भाई। भरोसा नहीं है मुंह पे हाँ। किसी को। अबे मुंह पर 1 सेकंड। राहुल विला पॉपुलेशन कम करने के लिए सब होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाँ, थैनोस बनना है आपको। नहीं, मेरे को नहीं बनना है। इमरान, आफ्टर यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन इन पुणे, फिर इंटर्नशिप वगैरह करी होगी, कहाँ करी? तो आई डिड माय इंटर्नशिप फ्रॉम ट्राइडेंट नरीमन पॉइंट मुंबई। Nice. And How was the experience altogether? The whole internship experience, the whole Mumbai experience. it was amazing। मतलब कॉलेज में तो ये बताया गया था कि इंटर्नशिप में पूरी हालत ख़राब कर देते हैं, गधा मजदूरी जैसे काम कराते हैं, वो प्याज छिलवाते हैं पूरे 10-10 किलो। बट मेरी इंटर्नशिप तो काफ़ी अच्छी थी, मतलब मोस्टली किचन में ही मैंने किया, पता नहीं अपना चाम चलाया जो भी। वो शेफ़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था मेरे से, तो उसने मेरे को एक बार जब मैं किचन में गया तो मैंने 2.5 महीने किचन में ही काम किया है। ये तो बेसिकली क्या होता है इंटर्नशिप में, होटल मैनेजमेंट की एक महीने हर एक डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता Yes. है। फिर मैंने 2 डिपार्टमेंट में काम किया, देन उसके बाद 3rd किचन में गया तो फिर मैं निकला ही नहीं। तो इट वाज वेरी नाइस, क्योंकि मेरे को तो बहुत मज़ा आया। वो जो सू शेफ़ था, हेड शेफ़ था हमारे रेस्टोरेंट का, वो खुद मेरे को रेसिपीज सिखाता था अपने हाथ से, मतलब थाई करी बनाना ये सर। वो पैन एशियन रेस्टोरेंट था जहाँ मैं वर्क करता था, बहुत ही अच्छा था। और जो कनेक्शन मैंने बिल्ड किया, और इतना अच्छा था कि उन्होंने मेरे फेयरवेल ऐसे केक वो कटिंग करवाया, मतलब ट्रेनिंग से ऐसा करवाते नहीं है, अच्छा। प्रॉपर ऐसे फेयरवेल दिया था। काफ़ी मज़ा आया था मेरे को तो। Okay, nice, very good. और also I had one question regarding this career. जब जैसे कोई शेफ बनना चाहता है, एग्जैक्टली शेफ, राइट? तो लोग IHM के लिए ऑप्ट करते हैं, इम्पोर्टेंट है? नहीं लोग IHM के लिए ऑप्ट करते हैं, बट उसमें वही फिर हॉस्पिटैलिटी ही ज्यादा होता है। तो इज देयर एनी स्पेसिफिक कोर्स दैट यू नो वन शुड ऑप्ट if they just want to become a chef and not go into that exact मतलब administration वाला line? सो बेसिकली मतलब अगर सिर्फ शेफ बनना है तो पहले डिपेंड करता है कि आपको किस लाइन पे काम करना है। हाँ। आपको खुद का रेस्टोरेंट खोलना है, मतलब घर पे भी आप मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड थोड़ा बहुत नॉलेज ऑफ यूट्यूब से मेरे को ऐसा लगता है आज की डेट में आप गेन कर सकते हो। Yes. बट डिपेंड करता है अगेन कि किस लाइन पे जाना है। आपको होटल में काम करना है, रेस्टोरेंट्स में काम करना है, मिशेलन स्टार रेस्टोरेंट में काम करना है, तो होटल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड होटल मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट किचन, मतलब अगर किसी को शेफ बनना है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट किचन। सारी चीज़ों में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट में एक शेफ ही, एग्जीक्यूटिव शेफ ही मैनेजर भी होता है। ही मैनेजेस Yes. एवरीथिंग एंड एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है आपको, मतलब व्हाट इज योर गोल। Yeah, right. Okay. And any hustlers in the town, उनको कोई आप piece of advice देना चाहते हो? आई विल से कि बी कंसिस्टेंट व्हाट एवर यू आर डूइंग। मतलब ऐसा होता है ना बहुत लोगों की 1-2 महीना रिजल्ट नहीं आ रहा है तो स्विच कर लेते हैं। Yes. तो हमको भी देसी राट में शुरू में हम सोचे थे यार क्या रिस्पॉन्स आएगा, वेटिंग होगी। मतलब एंड गोल, हमारा मेन गोल ये था कि हम मतलब छोटा सा गोल था कि वेटिंग हो जाए हमारे रेस्टोरेंट में। दैट वाज आवर Right. गोल। बट ऐसा नहीं हुआ था 1 महीने में। बट तब भी हम हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई किया है, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की, नए रेसिपीज़ इंट्रोड्यूस किए, तो फिर वो रिस्पॉन्स आया। तो मेरे को ऐसा लगता है बी कंसिस्टेंट व्हाट एवर यू आर डूइंग, Yes. रिजल्ट विल कम। Okay. Good. Nice. चलो क्लीशे पॉडकास्ट के टाइप का एक तो क्विक फायर राउंड करते हैं, है ना? उसका कोई भी जवाब ऐसा एलैबोरेट करके नहीं देना है, 1-2 सेंटेंस, 1-2 वर्ड में या 1 सेंटेंस में मैक्स, ठीक है? तो चालू करते हैं। एक कौन सा रायपुर का कैफे है जो तू डेट में जाने के लिए, फर्स्ट डेट है किसी लड़की के साथ, हाँ, तो उसमें जाने के लिए प्रेफर करेगा? मोका इज माय गो टू प्लेस। वहाँ का खाना इज वेरी नाइस। Yes. ओके चलो मौका लवर लोग तो है ही सब लोग। उसके बाद क्या है, अगर तू मतलब एक सेलिब्रिटी के साथ रनिंग कर सकता है, जैसे 7 AM क्लब में कोई सेलिब्रिटी आया है, उसके साथ एक तू 5K रन 10K रन जो भी कर रहा है,
कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी होगा जिसके साथ तू यू वुड लाइक टू रन? मिलिंद सोमन, मतलब ही Oh. इज वेरी गुड. ओह रनर, Or two. डांडिया का तो क्रेज है ही. नहीं, तू क्या करता है? तू अनवाइंड योर लाइक आफ्टर अ बिजी डे, व्हाट डू यू डू रिलैक्स करने के लिए? पहले तो बहुत सारी चीज़ें करता था मैं, बट अभी मुझे ऐसा रियलाइज होता है घर जाके नेटफ्लिक्स एंड चिल, दैट्स माय यू नो सबसे अच्छा मी टाइम होता है. नहीं तो मम्मी के साथ डिनर, ऐसा कुछ. अच्छा. One tip for someone building their brand here in Raipur. हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट. Okay. गुड गुड. अगर हम लोग 7 AM रन क्लब ज्वाइन करेंगे तो क्या फ्री में कॉफी मिलेगी? हाँ हाँ, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा. भाई Oh इसी का wow! इसी का करना है यार. तू तो हम लोग का दोस्त भी है, तो एफ बार में एंट्री का भी कुछ हो जाता तो सही रहता. नहीं वहाँ थोड़ा- रायपुर की जनता. यही बात है. टिपिकल रायपुरियन. देखो ये एक सही टिप है कि पसर जाओ, ठीक है. फोकट में आने मत दो, ठीक है, चाहे जितना भी तुम्हारा अच्छा दोस्त हो. समझ रहे हो? बिजनेस फर्स्ट. 7 AM क्लब तो चैरिटी है, आ जाओ बोल रहा है. एजे और जीजे को चैरिटी कर देंगे अपन. चलो ठीक है भाई, समराइज करने के लिए तो ये बोल सकते हैं कि जैसे इमरान अहमद से आज हम लोग मिले, ये अपने को सिखाता है कि कैसे अपना पैशन, फन और अपने स्किल्स को ब्लेंड करके कैसे आप एक सक्सेसफुल लाइफ अपने ही होम टाउन में क्रिएट कर सकते हो. आपको कहीं शूशा करने का जरूरत नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है तभी आप एक सर्टेन लाइफस्टाइल मतलब जी सकते हो. आप हमारे अपने शहर में भी आप कहीं भी रह के वैसा अचीव कर सकते हो आज की डेट में. तो ठीक है, अब इसके बाद मैं वापस देखूंगा फोन में और क्या है ना. ये तो स्पाइरल हो गया मेरे मन Hello. में. ओके, तो जैसे अब इमरान को कॉल आ ही गया है तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम लोग वापस क्रूज करेंगे एक रायपुर के लेजेंड ओजी के साथ. तो आगे का देखते हैं फिर. तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो. करो, फॉलो करो. हाँ. ये सब आपको पता होगा, आप बोल के बताओ. हाँ, गेस्ट प्लग इन. नया इन्फ्लुएंसर है, ये सब आना चाहिए ना. बताइए बताइए क्या करना है दोस्त लाइक, लोग. कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब. गाइस, फॉलो ऑन द गो शो विद एजे एंड जीजे. जाने से पहले इमरान अहमद कोई नया और प्लान है क्या मेरे भाई? है ना, इधर का क्या जल्दी क्या जल्दी तो सीक्रेट रखना है कि तू बता सकता है हमारे पॉडकास्ट में? नहीं, सीक्रेट रखना. नजर से डर लगता है मेरे को. ठीक है भाई, अंधविश्वास ऑन द टॉप. ठीक है, अभी अपने ऐसा ऐसा नाचना है. नाचना नाचना तू भी नाचना. अरे अरे म्यूजिक डालेंगे. अरे नहीं. अरे अरे Signing off. Keep dreaming, keep moving, and stay on the go. This is your host GJ. एंड एजे. With इमरान, see you guys. ओके, like a प्रणाम वालेकुम. वालेकुम प्रणाम.